जब भगवान राम और रावण का युद्ध छिड़ा था, तब एक सुबह मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाथ जो अब तक एक बार भी हारा नहीं था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। एक अप्रतिम योद्धा जिसके पास सभी तरह के दिव्यास्त्र मौजूद थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि अभी युद्ध होने में कितना समय बाकी है। तब हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय बाकी है, यह तो प्रातः काल की बेला है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि एक काम करो, इस पात्र को लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ अन्न मांग लेना। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिला। आज्ञा के अनुसार उन्हें मांगना ही था। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को उसी क्षण लक्ष्मण जी मार गिराते, किंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद में से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी वह अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित करते हैं। तत्पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी के समझ में नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट न थी। लक्ष्मण जी सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम करते हैं। सभी अस्त्र उन्हें आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर एक बाण चलाया। मेघनाथ हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव जी की आराधना कर रहे थे। वह प्रश्न तो अब तक सबके मन में ही था, तो हनुमान जी ने उसे पूछ लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या था? भगवान राम मुस्कुराने लगे, बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ, वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता होती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती है। इसीलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्र दिखाई देता तो मैं उसे क्षमा कर देता। भगवान राम एक महान राजा के साथ साथ अद्वितीय सेनापति थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसीलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखहि चारी। दोस्तों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों व बंधु बांधवों के साथ साझा करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।